मैं हूं सुमन, डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए ने इस चुनाव में 125 सीटें हासिल की है, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। राज्य में सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हुआ, जिसे 74 सीटें मिली। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तेजस्वी यादव की राजद ही उभरी है, जिसे 75 सीटें मिली। दूसरी तरफ इस बार जदयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ और वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। महागठबंधन में इस बार कांग्रेस से कहीं बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट पार्टियों ने किया, जहां कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल 16 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में AIM ने 5 सीटें जीती। वहीं लोजपा और बसपा ने एक एक सीट पर विजय हासिल की। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में सफल रहा। इन चुनाव में आरजेडी को सबसे अधिक 23% मत मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19.5% मत पड़े। एनडीए की सहयोगी जदयू 15.39% वोट हासिल करने में सफल रही, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.48 रहा। ओवैसी की पार्टी को 1.24% वोट मिले। ज्ञात हो कि 10 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग का परिणाम बुधवार की रात करीब 3 बजे साफ हुआ। चुनाव आयोग भारत सरकार के वेबसाइट eci.results.nic.in और eci.gov.in के अनुसार पार्टी वाइज ट्रेंड्स एंड रिजल्ट इस प्रकार हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट पर जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को भी 2 सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन को 12 सीटें हासिल हुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 4 सीटें प्राप्त हुई। स्वतंत्र उम्मीदवार को 1 सीट मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर जीत सकी। राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट हासिल हुए। विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीट मिले। अर्थात कुल मिलाकर 243 सीटों के परिणाम आ गए हैं। अब पार्टी वाइज वोट शेयर अर्थात पार्टी वाइज वोट का परसेंट कितना रहा, उसकी चर्चा कर लेना भी हम वाजिब समझते हैं। AIFB को 0.01% वोट प्राप्त हुए। AIMIM को 1.24% वोट मिले। बीजेपी को 19.46% वोट मिले। BSP को 1.49% वोट मिले। CPI को 0.83% वोट मिले। CPIM को 0.65% वोट मिले। INC को 9.48% वोट मिले। JDS को 0.04% वोट मिले। JDU को 15.39% वोट मिले और JMM को 0.06% वोट मिले। मोहिउद्दीननगर कंस्टिट्यूंसी के पूरे रिजल्ट की तस्वीर हम रख रहे हैं। राजेश कुमार सिंह बीजेपी से खड़े थे और उन्होंने 70,385 मत लाकर 15,278 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं एजाज यादव को उन्होंने 15,278 वोटों से हराया है। राजद से एजाज यादव को 55,271 वोट मिले। अजय कुमार बुल्गानिन जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से खड़े थे, उन्हें 5752 मत प्राप्त हुए। अरुण कुमार राय राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर से थे, उन्हें 307
मत मिले। उषा किरण जनता पार्टी से उन्हें 274, ज्ञानेश्वर सिंह युवा क्रांतिकारी पार्टी से 170 मत उन्हें प्राप्त हुए। भूषण प्रसाद राय जनता दल राष्ट्रवादी से 330, रणधीर भाई राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी सत्य से 489 मत मिले। राजगीर कुमार राय भारतीय गरीब मजदूर पार्टी से खड़े थे, उन्हें 238 मत मिले। रामनिवास राय समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक से 318 मत प्राप्त किए। राम मोहन राय राष्ट्रीय जन पार्टी से 418 मत प्राप्त किए। वीरेंद्र कुमार अजय बहुजन मुक्ति पार्टी से 956 मत मिले। सुभाष कुमार सिंह भारतीय सब लोग पार्टी से 578 मत प्राप्त किए। अरुण कुमार सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में अड़े रहे और उन्हें 3255 मत मिले। दिनाकर प्रसाद यादव उन्हें 2667 मत मिले। नागेंद्र सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्हें 2938 मत मिले। महेंद्र राय स्वतंत्र उम्मीदवार 1652 मत प्राप्त किए। विश्वनाथ शाह 1100 मत प्राप्त किए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। सुधीर कुमार राय भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में थे, उन्हें 611 मत मिला। नोटा जिसे नन ऑफ द एबव कहा जाता है उसे भी 546 मत मिले। अर्थात कुल मतों की संख्या जो ईवीएम के द्वारा डाले गए उसकी संख्या 1,47,897 था। पोस्टल वोट्स की संख्या 258 था। कुल मत को मिला दो तो 1,48,155 वोट पड़े, जिनमें राजेश कुमार सिंह बीजेपी को 70,385 मत और दूसरे जो उप विजेता रहे एज्जा यादव आरजेडी से उन्हें 55,271 मत मिले। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो 15,278 वोट से बीजेपी के राजेश कुमार सिंह वहां से विजयी हो गए हैं और एज्जा यादव आरजेडी से उप विजेता रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में 110 सीटें जीतकर महागठबंधन दूसरे स्थान पर रहा। हिलसा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को जदयू उम्मीदवार से 13 वोट से मात खानी पड़ी। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को विजयी घोषित किए जाने का दावा करते हुए धांधली का आरोप लगाया है। एनडीए को 125 सीटें मिली है और वह प्रथम स्थान पर रहा। एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के संसदीय इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई एक व्यक्ति 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ी बात कही है। आयोग के मुताबिक 4 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 200 वोट रहा है, जबकि 24 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोट रहा है। 32 सीटों पर 2000 वोटों का अंतर है। 48 सीटों पर जीत हार का फैसला 3000 वोट है। एग्जिट पोल के दावे इस बार भी गलत साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र ने एक बार फिर विजय प्राप्त की है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। महागठबंधन में रहकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले वीआईपी को जब गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और एनडीए का दामन थाम लिया था, जहां उन्हें 11 सीटें मिली और 4 प्रत्याशियों ने सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद वीआईपी की ताकत बिहार में बढ़ी है। लेकिन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी 1700 वोटों से चुनाव हार गए। वीआईपी ने इन सीटों को जीता है। बोचहा से मुसाफिर पासवान, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह को जीत मिली है। हारने वाली सीटों में सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी, ब्रह्मपुर से जयराम चौधरी, मधुबनी से सुमन कुमार महासेठ, बनियापुर से वीरेंद्र कुमार ओझा, सुगौली से रामचंद्र सहनी, बहादुरगंज से लखन लाल पंडित, बलरामपुर से वरुण कुमार झा चुनाव हार गए हैं।
विधानसभा चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा। 3 चरणों में चुनाव के दौरान जदयू ने सबसे अच्छा प्रदर्शन तीसरे चरण में किया। वहीं पहला चरण बेहद खराब रहा। 3 चरणों में 115 में से 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहले चरण में पार्टी ने 35 उम्मीदवार मैदान में उतारा था, उसमें से केवल 6 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं दूसरे चरण में 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 15 पर जीत हासिल हुई। पार्टी ने तीसरे चरण में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। ध्यातव्य है कि बिहार में भाजपा का जो उभार दिख रहा है वह राज्य के नेतृत्व की वजह से नहीं है। भाजपा के पास बिहार से कई योग्य नेता हैं, लेकिन भाजपा का दुर्भाग्य है कि उनमें से राज्य स्तर पर सक्रिय ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो। इसीलिए इस चुनाव में भाजपा को जो भी बढ़त मिली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा कारण रही है। साथ ही वीआईपी और हम पार्टी ने भी अच्छी भूमिका निभाई है। इन सब के कारण ही एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है। इस चुनाव में सबसे बुरा हश्र लोजपा के चिराग पासवान और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की हुई है। लोजपा जहां एक सीट पर सिमट गई, वहीं आरएलएसपी को एक भी सीट मैसर नहीं हुए, अर्थात वह अपना खाता भी नहीं खोल सकी। शाहाबाद, मगध व सारण में जहां एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं चंपारण, मिथिलांचल, कोसी एवं सीमांचल में महागठबंधन पीछे रह गया है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन ने 9 पर कब्जा जमाया, जबकि एनडीए सिर्फ 5 सीटें जीत सका। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए को 3 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इनमें 2 सीटें भाजपा की जबकि 1 जदयू की रही। वहीं महागठबंधन ने 2 नई सीटों पर कब्जा जमाया। दिग्घा में संजीव चौरसिया सबसे अधिक 43,898 वोटों से जीते और सबसे कम 10,084 वोटों से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को बाढ़ में जीत मिली। जीत के साथ ही कई विधायकों ने रिकॉर्ड कायम किया है। पटना साहिब सीट पर भाजपा के नंद किशोर यादव लगातार 7वीं बार जीतने में सफल रहे। वहीं फतुहा से राजद उम्मीदवार डॉक्टर रामानंद यादव और मनेर से भाई वीरेंद्र ने हैट्रिक लगाई। 3 उम्मीदवार पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिनमें दानापुर से रीतलाल राय, फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास और पालीगंज से संदीप सौरभ शामिल हैं। दानापुर की भाजपा उम्मीदवार आशा देवी लगातार 5 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। इनके अलावा कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा 5वीं बार, मोकामा से अनंत कुमार सिंह, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और बांकीपुर से नितिन नवीन 4थी बार, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध कुमार 3री बार, जबकि दिग्घा से संजीव चौरसिया, मसौडी से रेखा देवी और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ 2री बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण बहुत हुआ है। एक तरफ यादव और मुस्लिम मुख्य रूप से लामबंद हुए, तो दूसरी ओर गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और सवर्ण वोट एक साथ हो गए। इसी ध्रुवीकरण का परिणाम है कि 70 सीटों पर कुछ 100 और 1000 के फासले दिख रहे हैं। इसीलिए दोनों पक्षों महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हुई है और इस चुनाव का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता था। भाजपा की बढ़त ने एनडीए को बचा लिया है। लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में जो एनडीए को भारी जीत मिली थी, उसकी वजह भी यही थी कि भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। यह वोट नीतीश से नाराजगी का, उनके विरोध का है और भाजपा के समर्थन में है। बिहार में कांग्रेस का उभार नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ने के बावजूद उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। यदि कांग्रेस ने थोड़ा भी अच्छा प्रदर्शन कर दिया होता तो महागठबंधन की सरकार बनने में कोई दुश्वारी नहीं होती। राजद और तेजस्वी यादव का अहम वजूद बिहार की राजनीति में बना रहेगा और उन्हें किसी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसमें लालू यादव की विरासत भी एक कारक है और तेजस्वी यादव का जमीन पर उतरकर सक्रियता दिखाना भी। वाम दलों खासकर सीपीआई एमएल के अच्छे प्रदर्शन से इंगित होता है कि उनका आधार
बना हुआ है तथा दलित, वंचित एवं भूमिहीन मतदाताओं तक उनकी पहुंच है। यह जीत भाजपा की जीत है, इसे नीतीश कुमार की जीत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भाजपा की सीटों में बड़ी बढ़त है जबकि जदयू का काफ़ी नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार पहली बार बिहार में जूनियर पार्टनर हो गए हैं। इससे इंगित होता है कि नीतीश कुमार की राजनीति शिखर छू चुकी है तथा अब वे ढलान पर हैं और उन्हें आगे भाजपा के साथ ही रहना है। उल्लेखनीय है कि एक समय वह भी था जब नीतीश कुमार को भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी के बराबर देखा जाता था। राजद 119 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग करने हेतु चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राजद ने 119 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिकाउंटिंग की चुनाव आयोग से मांग की है। राजद नेता मनोज झा और श्याम रजक ने इस मामले में निर्वाचन कार्यालय में जाकर न केवल मतगणना के तरीके पर आपत्ति जताई बल्कि कहा कि इन विशेष विधानसभा में रिकाउंटिंग कराई जाए। राजद ने 119 सीटों की सूची जारी की जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत दर्शाई गई है। पार्टी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि जीत के बाद भी कई महागठबंधन के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने कहा कि कुछ खास लोगों की शिकायत पर बहुत कम अंतर की सीटें जो राजद जीत रहा था उन्हें हराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के अफसरों की साह पर आयोग इस तरह की कवायद को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी कवायद महागठबंधन को हराने के लिए की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए खासतौर पर जदयू को जनता ने खारिज कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने इमामगंज, बाराचट्टी और सिकंदरा और टेकारी में जीत हासिल कर ली है। मखदूमपुर कस्बा और कुटुंबा पर दूसरे नंबर पर रही है। कस्बा में 12.6% वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही है। इस जीत ने हमको क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तो दिलाई है, पाला बदलने का पूरा लाभ उन्हें मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद अपनी और समधिन ज्योति देवी की जीत की सूचना देने के साथ ही राज्य की जनता का आभार प्रकट किया है। चुनाव से कुछ दिन पहले ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी इमामगंज में पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी को 16,671 वोटों से हराकर अपनी सीट को बरकरार रखा। हालांकि 2015 के मुकाबले जीत का अंतर बहुत घट गया। मांझी ने पिछली बार चौधरी को 29,408 वोट से हराया था। बाराचट्टी से मांझी की समधिन ज्योति देवी 6318 वोट से जीती है। ज्योति देवी 2010 में भी इसी सीट से जेडीयू से विधानसभा पहुंची थी। सिकंदरा क्षेत्र से प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कांग्रेस के बंटी चौधरी को 5505 वोट से हरा दिया। बंटी यहां से पिछला चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हम उम्मीदवार की जीत के लिए सभा की थी। सुरक्षित सीट मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी 22,565 वोट से चुनाव हार गए हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे देवेंद्र दूसरे नंबर पर रहे, उनको राजद के सतीश कुमार ने हराया है। वहीं कस्बा की त्रिकोणीय लड़ाई में हम उम्मीदवार राजेंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अफफाक आलम यहां जीते हैं। टेकारी से हम उम्मीदवार पूर्व मंत्री अनिल कुमार ने कांग्रेस के सुमंत कुमार को 2630 वोटों से हरा दिया है। अनिल कुमार 2015 में भी हम की टिकट पर चुनाव लड़े थे। वह 31,813 वोटों से जदयू के अभय कुमार सिन्हा से हार गए थे। कुटुंबा में हम के श्रवण भुइयां को कांग्रेस के राजेश कुमार से 16,653 वोटों से हार गए हैं। राजेश ने 2015 में मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को 1,098 वोट से हराया था। हम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के हिस्से में कुल 70 सीटें आई थी पर महज 19 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस में सर्वाधिक 47,936 मतों के अंतर से अररिया के प्रत्याशी अबीदुर रहमान निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आई हैं उसमें औरंगाबाद से आनंद शंकर, भागलपुर से अजीत शर्मा, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बक्सर से मुन्ना तिवारी, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, हिसुआ से नीतू कुमारी, जमालपुर से अजय कुमार सिंह, कदवा से शकील अहमद खान,
गहर से संतोष कुमार मिश्र, कसबा से मोहम्मद आफाक आलम, खगड़िया से छत्रपति यादव, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, कुटुंबा से राजेश कुमार, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, राजा पाकर से प्रतिमा कुमार और राजपुर से विश्वनाथ राम ने जीत दर्ज की है। सीमांचल में राजद का किला ढह गया है, उसने 11 सीटें गंवाई हैं। यह वह सीटें हैं जहां उसके अभी तक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं। यह वह आंकड़ा है जो इस विधानसभा में राजद को बहुमत के काफ़ी करीब ले जा सकता था। मुस्लिम वोटर्स में इस बार सेंधमारी AIMIM और विकासशील इंसान पार्टी ने लगाया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राजद ने इस विधानसभा में अपने मुस्लिम सीटें गंवा दी हैं। इसका असर सबसे लंबे समय तक भी पार्टी की रणनीति पर पड़ सकता है। दरअसल जिन सीटों को राजद ने गंवाया है उनमें बांका, बरौली, ढाका, सुरसन, बिपसी, जोकीहाट, कोचाधामन, बायसी, सिमरी, बख्तियारपुर, केवटी और अलीनगर हैं। उसके हारे विधायकों में पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद अबू दोजाना, फैजल रहमान इत्यादि बड़े नाम शामिल हैं। जो कि हाट और कोचा धामन सीट ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती है। रफ़ीगंज से मोहम्मद नेहलाउद्दीन, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरन, गौरा बौराम से पार्टी के उम्मीदवार अफजाली खान, काटी से इजराइल मंजूरी, नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी, नरकटिया से शमीम अहमद, समस्तीपुर और ठाकुरगंज से सऊद आलम चुनाव जीते हैं। इस बार पार्टी ने 18 सीटों पर अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। विधानसभा चुनाव में पाला बदल कर दूसरे दल से उम्मीदवार बनाए गए अधिकतर प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। जदयू ने NDA से तालमेल के बाद 115 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें राजद व कांग्रेस के 4 विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया था। इसमें से एक बरबिग्घा से सुदर्शन कुमार ही चुनाव जीत पाए, जबकि 3 पालीगंज से जयवर्धन यादव, दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी और हायाघाट से महेश्वर यादव चुनाव हार गए। 4 विधान पार्षद भी चुनाव मैदान में थे। बेलहर से मनोज यादव और सुरसन से दिलीप राय चुनाव जीत गए। वहीं अतरी से मनोरमा देवी और चकाई से संजय प्रसाद चुनाव हार गए। इसी प्रकार दानापुर सीट से MLC रीतलाल यादव भी चुनाव जीते। रालोसपा से राजद में आए भूदेव चौधरी चुनाव जीतने में सफल रहे। जदयू ने 12 नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया था, उसमें से 5 जीते और 7 हारे। बाबू बरही से जदयू की मीना कामत ने राजद के उमाकांत यादव को 11,488 वोटों से हराया। परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने राजद के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 1728 वोटों से हराया। अमरपुर से जदयू के जयंत राज ने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को 32,042 वोटों से हराया। राजगीर से कौशल किशोर ने कांग्रेस के रवि ज्योति कुमार को 6159 वोटों से हराया। सुल्तानगंज से जदयू के ललित कुमार मंडल ने कांग्रेस के ललन कुमार को 11,603 वोटों से हराया। डुमराम से जदयू की अंजुम आरा को भाकपा माले के अजीत कुमार सिंह ने 23,220 वोटों के अंतर से हराया। मधेपुरा से जदयू के निखिल मंडल को राजद के चंद्रशेखर ने 10,677 वोटों से हराया। एकमा से जदयू की सीता देवी को राजद के श्रीकांत यादव ने 13,683 वोटों से हराया। मोकामा से राजीव लोचन को राजद के अनंत सिंह ने 35,634 वोटों से हराया। सूर्यगड्ढा से रामानंद मंडल को राजद के प्रहलाद यादव ने 9327 वोटों से हराया। जगदीशपुर से जदयू की सुषुम लता कुशवाहा को राजद के राम बिशुन सिंह ने 36,977 वोटों से हराया। नोखा से जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को राजद की अनीता देवी ने 17,212 वोटों से हराया। जिन 3 विधायकों की सीट बदली गई है उनमें घोसी से जीते कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वे चुनाव हार गए। गौरा बौराम से जीते मदन सहनी को बहादुरपुर से उम्मीदवार बनाया गया, वे चुनाव जीत गए। वहीं टिकारी से विधायक अभय कुशवाहा को बेलागंज से उम्मीदवार बनाया गया है, वे भी चुनाव हार गए।
कुछ विधायकों को उनकी जगह उनके परिजनों को उम्मीदवार बनाया गया। बाबू बरही से कपिल देव कामत की जगह उनकी बहू मीना कामत को प्रत्याशी बनाया गया। परबत्ता से आरएन सिंह की जगह उनके पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, एकमा से धूमल सिंह की जगह उनकी पत्नी सीता देवी को प्रत्याशी बनाया गया। नेताओं के 3 रिश्तेदारों को मिला टिकट, उनमें से 2 जीत हासिल कर सके।